गुड मॉर्निंग, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए आपके संस्कृत टीजीटी से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं। आपका जो चैप्टर संस्कृत टीजीटी का है उसमें मुख्य रूप से कालिदास से संबंधित प्रश्न हर एक परीक्षा में, हर साल परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो चार क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और संस्कृत विषय में अगर देखा जाए तो कालिदास एक ऐसे कवि हैं जो कि संस्कृत विषय के सबसे मुख्य कवि हैं, अहम कवि हैं। इनके जैसा कवि कोई दूसरा नहीं हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। जैसा चमत्कार जैसी रचना इन्होंने संस्कृत में की है वैसा अन्य कवियों के लिए उतना सुलभ नहीं रहा है। तो इन सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज हम कालिदास से संबंधित कुछ चीज़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हम आपको परिचय कराएंगे कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में। जो ग्रंथ कालिदास ने लिखे हैं, कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ में कितने भाग हैं, कितने सर्ग में बटा हुआ है, उसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम संक्षेप में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आप तक मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं। और अगर आप सभी को ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंडों को शेयर करना, और अगर आप सब लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं इसको विस्तृत रूप दे सकूं। तो आइए हम लोग आते हैं कालिदास, महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथों का परिचय। तो सबसे पहला जो ग्रंथ उनका रघुवंश है, ये एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कालिदास ने 19 सर्ग रचे हुए हैं। कालिदास का जो ये रघुवंश महाकाव्य है उसमें 19 सर्ग हैं। इस ग्रंथ में महाराजा दिलीप से लेकर के रघुवंश के अन्य परवर्ती राजाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है कुमार संभव। कुमार संभव जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि कुमार के जन्म का वर्णन है। तो इसमें शिव पार्वती का विवाह, कुमार का जन्म और संसार को सताने वाले तारकासुर के साथ कुमार के युद्ध का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत आपका जो ग्रंथ है ये एक खंड काव्य है, कुछ इसे महाकाव्य भी मानते हैं। तो ये एक खंड काव्य है, इसमें दो भाग है। एक है पूर्व मेघ जो कि इसका पहला भाग है, और दूसरा है उत्तर मेघ जो इसका दूसरा भाग है। तो इस तरह से मेघदूत आपका दो भाग में बढ़ जाता है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। इसमें यक्ष यक्षिणी के विरह अवस्था का वर्णन है, किस तरह से उनका विरह होता है, फिर पुनर्मिलन होता है। इन दोनों के बीच में जो है मेघ के माध्यम से संदेश पहुंचाया गया है, यक्ष यक्षिणी के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद आपका आता है 4 नंबर का नाटक ऋतु संहार। ऋतु संहार ये एक लघु काव्य है, छोटा काव्य है। इसमें महाकवि कालिदास ने 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण किया है। इसमें प्राकृतिक वर्णन किया गया है, 6 ऋतुओं के बारे में अच्छे तरह से बताया गया है, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। ये आपके हो गए रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। फिर अंत में कालिदास ने 3 नाटक लिखे, 3 नाटक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 5 नंबर आपका है मालविकाग्निमित्र नाटक। ये आपका 5 अंक का नाटक है। इसमें राजा अग्निमित्र से लेकर के मालविका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया, यानी राजा अग्निमित्र मालविका की कथा का वर्णन किया गया है। फिर आपका 6 नंबर पे है विक्रमोर्वशीय नाटक। ये 5 अंकों का एक त्रोटक है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। फिर अंतिम में हम चर्चा करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। यह महाकवि कालिदास की ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे श्रेष्ठ नाटकों में इसकी गणना होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छा नाटक आज तक ना तो लिखा गया और ना ही लिखा जाएगा, जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक हैं और इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने कालिदास के ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया। रघुवंश, कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य हैं, मेघदूत खंड काव्य है, ऋतु संहार एक छोटा लघु काव्य है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों नाटक हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया। बस मेरा वीडियो आज यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।